भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे? अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। हो एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। एक जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है। एक मरा तो नामो निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है, यादगार बन जाता है। दो किस्म के नेता होते हैं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गौरव ने कहा दो तरह के नेता होते हैं, लेकिन कई तरह के नेता होते हैं। एक वो नेता भी होते हैं जो पैसा जमा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक वो नेता भी होते हैं जो 370 हटा देते हैं। एक वो नेता भी होते हैं जो 370 के खिलाफ बोलते हैं कि हटा दिया तो खून की नदी बहा देंगे। लेकिन एक वो नेता भी होते हैं जो अपनी ही पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी के नेता की तारीफ करते हैं। तो वो नेता कौन है? वो पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और अखिलेश जी हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप भी मानते हैं कि बीजेपी की और मोदी जी की हवा चल रही है, तूफान आया हुआ है? हाँ, मैं इस बात की स्पष्ट राय है कि यहाँ बेरोजगारी की हवा चल रही है। ये नौजवान हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। यहाँ पे किसानों की हत्याएं हो रही हैं, उसकी हवा चल रही है। यहाँ पे जो मजदूर है वो और गरीब होता जा रहा है, उसकी हवा चल रही है। यहाँ महंगाई की हवा चल रही है। अगर ये हवा देश हित में है तो निश्चित तौर पे इसे हम हाँ कहेंगे। कोई समाधान की हवा नहीं है, कोई नीतियों की हवा नहीं है, रोजगारी की बात नहीं है, किसानों के संपन्नता की बात नहीं है, एमएसपी की बात नहीं है। फिर किस चीज की हवा है? यह झूठी हवा है जो जबरदस्ती बहाई जा रही है और कोई हवा मोदी की नहीं है। तो पी चिदम्बरम जी झूठ बोल रहे हैं। ये पी चिदम्बरम जी का अपना बयान है, ये उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने टिप्पणी दी है, वो उनकी राय है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, इनकी हवा चल रही है। कूदेंगे सदन में तो सस्पेंड होंगे। एक हमारे भाई हैं, इनकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो केंद्र सरकार है, उनका आंकड़ा है कि 9 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां दी और 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस पे भी जवाब दें। ठीक है, जवाब दे दीजिए। लेकिन ये देखिए, बेरोजगारी की समस्या हमेशा से रही है। जितनी और एनडीए में डिवीजन ही करते रहे। अखिलेश भाई क्यों नहीं मान लेते? पूरा देश मान रहा है मेरी बहन से कि अगर इन्हें ये जानकारी हो कि भारत में किसान की प्रतिदिन आय कितनी है, 23 रुपए। जिस देश में किसान की प्रतिदिन आय 23 रुपए है, वो विश्व गुरु बनेगा। जवाब मांगिए जरा इनसे। मैं एक चीज आपसे पूछ लेता हूँ, अखिलेश जी मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, लेकिन क्या हुआ? तो सिर्फ आप लोगों को किसानों का दर्द समझ में आ रहा है, किसानों को खुद का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। जब वोट करने जाते हैं तो बीजेपी और मोदी जी को वोट कर देते हैं। देखिए, हम पहले कहते हैं भाई जनता ने आपको वोट दिया, हम इसके लिए आपको भी जीत की बधाई देते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, हम किसान जनता में नहीं है। आपने जब इस देश का, पूरे देश का किसान आया तो आपने कीलें गड़वाई, गोली चलवाई। ये किसानों के साथ व्यवहार है, वो देश में तब भी किसानों ने वोट कर दिया बीजेपी। तो ये मतलब ये मुद्दे नहीं मानते आप? मतलब आप ये नहीं मानते कि किसान आपके साथ नहीं है? किसान बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ। कर्ज को उठाना
और उनके दर्द के सरकार से सवाल करना ये विपक्ष का काम है। जी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब देना चाहूंगा।